बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा फोकस यहाँ पर रखना। थोड़ा मैं डेरिवेशन यहाँ पर कर देता हूँ इसका। और बहुत ही आईएमपी, ये बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क में अब तक पूछा भी गया है, तो 3 मार्क्स में ये आ चुका है। बोर्ड की जब पहली एग्जाम थी, है ना, 19 में जब पेपर निकला था आपका, है ना, 19 या फिर 20 में था, मतलब पहला जो एनसीईआरटी का स्टेट बोर्ड से जब एनसीईआरटी हुआ तब की बात कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर एक रिंग दी गई है ना, मैं पूरी अलग फिगर बनाता हूँ, ये टेक्स्ट बुक की फिगर है लेकिन हम पूरी अलग बनाकर एक बार चेक कर लेंगे इसको। ये रिंग, और रिंग की एक्सिस पर जाना है हमें, तो ये रिंग का सेंटर, और सेंटर से मैंने ये ले लिया एक्सिस पर एक पॉइंट पी। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है, मान लेते हैं हम आर, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल। ये छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से, अब करंट कैरिंग रिंग है तो करंट जा रहा है आई, तो छोटा सा करंट एलिमेंट क्या हो गया, आईडीएल। तो आईडीएल की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें करना चाहिए डीएल क्रॉस आर, हम सबको पता है। तो डीएल की डायरेक्शन में हम रख देंगे फिंगर्स, और फिंगर्स रखने पर उसको हम घुमाएंगे आर की तरफ। तो आपका आर जो है ना वेक्टर, ये आर मतलब पोजीशन कितनी, ये रही आर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया आर। तो जब भी आप डीएल क्रॉस आर घुमाएंगे तो हमने देखा था कि इसका जो आंसर है, तो यहाँ पर डीएल की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डीबी यहाँ पर मिलेगी, है ना। ये दोनों के परपेंडिकुलर होती है। चलो थोड़ा परपेंडिकुलर और बना देते हैं, अभी परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है। आपको पता है ना, ए क्रॉस बी करते हैं तो आंसर सी आता है, और जो सी आंसर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है। तो मतलब आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, ऐसा लिखते हैं ना। तो आई क्रॉस के हो तो तीनों जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे करके, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना। तो डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स डाल दो और आर की तरफ घुमा लो, तो आपका जो थंब है वो यहाँ पर डीबी की डायरेक्शन शो कर देगा यहाँ पर ऐसे। अब अगर हम देखें, अब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है डायरेक्शन निकालने में, तो मैं आपको इसके साथ एक वीडियो लेक्चर जो है वो बोर्ड के ऊपर पढ़ाया हुआ वो भी शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप एक बार देख लेना उसको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक मैं एंगल फाई ले लेता हूँ यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। चलो ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताइए। ये फाई लिया है 90 माइनस 5। 90 माइनस 5, वेरी गुड। ये एंगल कितना होगा, अब इसी ऊपर 90 प्लस 5। 90 डिग्री यहाँ पर, 90 सॉरी 5, गलती से 90 बोल गया, 5 होगा। ये टोटल 90 है ना, जैसे मैंने कहा डीबी जो है वो आर के साथ कौन सा एंगल बना है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये 90 माइनस 5, तो ये क्या होगा 5, तो 5 से 5 कैंसिल, टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री होगा ना ये आर के साथ डीबी का। जैसे ये कहा डीएल क्रॉस आर, तो तुम्हें किसकी डायरेक्शन दे रहा है, डीबी का। तो ये आर और डीबी जो है इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप करोगे तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस 5, और ये हो गया तुम्हारा 5 एंगल। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डीबी कॉस 5 सिंपली, और यहाँ पर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डीबी साइन 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मैंने कंपोनेंट बना लिए ना। जो समझ रहे हैं ना वो फिगर में है, बाकी डेरिवेशन तो आप ऐसे देखोगे ना तो 4 स्टेप में हो जाता है इसमें। अब आप समझो ध्यान से कि एक कंडीशन ऐसी है, जैसे मैंने यहाँ पर आइडियल लिया, क्या एग्जैक्ट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिंग की यहाँ भी तो एक डीएल होगा, और इसमें से भी तो करंट आई जा रहा है, तो इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, जैसे डीबी ऊपर है वैसे यहाँ पर डीबी जो है इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ मिलेगा। कौन सी, डीएल की ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ डीएल जो है ना वैसे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में डीएल रिंग में उस साइड भी होगा, तो उसकी वजह से डीबी यहाँ पर मिलेगा। और उसके अगर कंपोनेंट बनाए जाएंगे तो यहाँ पर जो पार्ट आएगा उसका डीबी कॉस फाई इधर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डीबी साइन फाई। बताओ अब क्या डीबी कॉस फाई कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे ऑलवेज, मतलब जैसे ये परपेंडिकुलर यस सर। कंपोनेंट है वो तो हमेशा जुड़ते जुड़ते कैंसिल हो जाएगा, तो आपको तो ऐड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डीबी साइन फाई हमेशा ही। तो आपका बी नेट जो है, क्या मैं बी नेट ऐसे लिख सकता हूँ, बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई जोड़ता गया, मतलब जोड़ने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन। तो आपका जो फाइनल बी नेट का आंसर है वो ऐसे लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, है ना, ऐसे बनता है पूरा। अब उसके बाद डीबी का जो फॉर्मूला है
वो पुट करते हैं। इंटीग्रेशन डीबी का फॉर्मूला याद करो, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर आई डीएल यहाँ पर, फिर साइन थीटा। साइन थीटा कितना बताओ, थीटा कितना किसके बीच का एंगल था, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। डीएल एंड आर एंगल आ रहा था 90 डिग्री, आपको याद है ना, डीएल और आर के बीच में हमेशा एंगल क्या रहता है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो पार्ट है ना वो कर्वेचर होता है पूरा, ये जो पार्ट है कर्वेचर, और यहाँ पर तुम सीधा परपेंडिकुलर कोई भी तार रख दो ऐसे तो वो तो 90 डिग्री हमेशा ही बनाएगा, पूरी रिंग पर घूमो तो ऑलवेज वो 90 डिग्री शो करेगा, तो साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है। और अपॉन क्या था आपका आर स्क्वायर यहाँ पर, और पीछे क्या है आपका साइन फाइव। साइन फाइव की वैल्यू बताओ क्या होगी, ट्राइंगल दिख रहा हूँ यहाँ पर, इस वाले ट्राइंगल में साइन फाइव क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है आपका कैपिटल आर, और हाइपोटेनस क्या है आपका यहाँ पर, तो स्मॉल आर, अंडर रूट आर है ना, वो आर की वैल्यू फिर बाद में हाँ को कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएंगे सभी, तो सभी कांस्टेंट को हम ले लेते हैं बाहर यहाँ पर। चलिए किस किस को बाहर ले लें, तो म्यू नॉट आई, फिर आर को बाहर ले लेता हूँ, फिर 4 पाई और आर क्यूब को बाहर ले लेता हूँ, और इंटीग्रेशन डीएल आएगा। बताओ इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, डीएल डीएल एल टोटल लेंथ ऑफ अ रिंग 2 पाई आर, सीधे से 2 पाई यार। 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अब तो खत्म हो गया, आर डेरिवेशन खत्म, 4 पाई आर का क्यूब, आर को मैं क्या लिखूंगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आर, उसका स्क्वायर रूट है तो उसकी 1/2 पावर, उसका भी क्या है क्यूब है, ये तो मैंने आर लिखा ना, आर का क्यूब ये हो जाएगा, और डीएल को मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 पाई आर। चलो इसको सॉल्व कर दो, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बताओ अब यहाँ पर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल मतलब 2, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 3/2। ये है आपका आंसर। ठीक है, अब ये जो आंसर आपका आ रहा है वो अगर सिंगल टर्न की वजह से, अगर आपके पास रिंग में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आपको इसको मल्टीप्लाई बाय n करना चाहिए, है ना, तो मतलब आप टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे तो n से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्न्स है n। और अगर स्पेशल केस अगर मुझे देखना है तो अगर मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो बताओ सेंटर पर मैं क्या निकाल पाऊँ, कौन सा वैल्यू रखो तो सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ऐसा क्या रखो तो सेंटर पर आ जाएंगे इस फॉर्मूला में, बताओ। x0। x इज इक्वल टू 0, ये x है आपका एक्सिस पर जा रहा है ना, x धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते करते क्या कर दो 0, तो 0 पर कहाँ पहुंच जाओगे सेंटर के ऊपर, तो आपको करना कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आप बी एट सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। और बताओ बी एट सेंटर क्या मिल जाएगा, म्यू म्यू नॉट नॉट आई फिर आर स्क्वायर अपॉन टू, का नीचे आर खाली बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, आर क्यूब बचेगा नीचे, देखो x0 रख दो यहाँ पर, आर स्क्वायर है यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो आर स्क्वायर के कट ऊपर जाएगा ना ऊपर से, 3/2, हाँ, तो वो फिर आर क्यूब है ऊपर आर स्क्वायर है तो नीचे सिर्फ आर तो बचेगा, म्यू हाँ नॉट आई फिर मल्टीप्लाई बाई एन डिवाइड बाई 2 आर। 2 आर। ये आपको आंसर याद रखना है ना, ये स्टार मार्क कर लो यहाँ पर, ये आंसर आपको याद होना चाहिए। म्यू नॉट आई अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई करो, नहीं है तो म्यू नॉट आई बाई 2r। ये पूरी रिंग की वजह से सेंटर पर मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं इसमें, कैसे निकालेंगे, तो करंट बहने के दो तरीके होते हैं, एक रिंग एक ले लेता हूँ, ये दूसरी रिंग ले ली मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिंग में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है यहाँ पर, या फिर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तरीके होते हैं। तो अगर करंट आपका क्लॉकवाइज जा रहा है तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी क्रॉस करके सर्कल। वो कैसे मैंने बोला, तो आप है ना फिंगर्स को घुमाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रिंग के ऊपर, तो आपका जो थंब है ना वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, चेक कर लो। इस फिंगर्स को आप घुमाओ, इस रिंग के ऊपर रखो, ऐसे फिंगर्स को घुमाओ जैसे यस क्लॉकवाइज में, है ना, तो थंब आपका अंदर आएगा। इसमें कहाँ आएगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर डायरेक्ट, के साइड। हाँ, तो डॉट करके सर्कल, है ना, तो ये डायरेक्शन दिखाने के तरीके आपको पता है, तो ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। ये तो डायरेक्शन भी आपको कभी कभी क्या आई जे के कैप करके वो ऑप्शन में देते हैं जे नीट में, तो फॉर्मूला का आंसर निकालना नहीं है, फिर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, तो डायरेक्शन ऐसे निकल जाती है, तो ये भी याद रखना। फिर वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कौन सी डायरेक्शन बताई है, तो आई जे के में कैसे सेट होता है वो आप कर लीजिए उसको सेट आराम से। चलिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था।
अभी हम देखते हैं इसमें अगर हाफ रिंग हुई तो क्या करेंगे, पूरी रिंग हुई तो क्या हुआ, फिर अब अलग अलग क्वेश्चन भी आपको मैं बाहर से कुछ सॉल्व करवाता हूँ। उससे पहले हम छोटा सा पार्ट देख लेते हैं यहाँ पर, जो आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना उसको निपटा देते हैं। ये दो 4.7 है एग्जाम्पल, और पहला ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद बाहर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। चलिए, consider a tightly wound 100 tons coil of radius r is equal to 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the ring? बताओ क्या क्या दिया है, 4.7 एग्जांपल कर रहा है। नंबर ऑफ टन्स दिए हैं, n इज इक्वल टू 100, रेडियस दी गई है r इज इक्वल टू 10 सेंट, करंट है करंट 1 एम्पियर। फॉर्मूला याद है क्या, b इज इक्वल टू यस म्यू नॉट आई, आई नंबर ऑफ टन्स n है अपॉन 0.2 r, अपॉन टू आर 4 pi into 10 raised to minus 7 डिवाइड, करंट जो है आपका 1 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न से आपके 100 डिवाइड बाई 2, और रेडियस जो है वो रेडियस आपको यहाँ पर मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर है, तो उसको कर लो मीटर में कन्वर्ट, 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। बताओ आंसर क्या रहा है इसका, सॉल्व करो। सर 2 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मतलब 6.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। लेट मी चेक, बाकी बोलो प्लीज। कौन सा एग्जांपल है 4.7, देख Sir, 6.28 into 10 to the power minus 4 Tesla. 6.28 into 10 raised to minus 4 टेस्ला, यस राइट। 6.28 into 10 raised to minus 4 और यूनिट होता है उसका टेस्ला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4.1 ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखो क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए है 100, रेडियस दी गई है r 8 सेंटीमीटर मतलब 8 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर, करंट है क्या 0.40 एम्पियर, क्या निकल पाओगे, करंट है आपके पास 0.40 एम्पियर, निकाल दो। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो तो ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके लिए छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद ही है ना, सॉल्व कर लेना इसको। ये एमसीक्यू पूछते हैं, ऐसे कुछ होता कुछ नहीं है इसमें, छोटे छोटे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, अब सुनना ध्यान से, इसमें कंडीशन कैसी होती है, और कुछ अच्छे बाहर से क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जे नीट में भी आता है बार बार, ये क्वेश्चन उसके बनते हैं, अगर देखना है तो प्रीवियस के क्वेश्चन में देखना, ये कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लिस्ट में है पूरा। ये हमने एक चीज निकाली कि रिंग की वजह से, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं रिंग की वजह से मुझे आंसर पता चल गया है, अगर रेडियस आर है तो उसके सेंटर में अगर करंट करंट जा रहा है आपका आई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r, ये फॉर्मूला मुझे पता है। अगर ऐसा होता, ये फुल रिंग का है, अगर मैं आपको कहूं कि अगर हाफ रिंग होती ऐसे और करंट जा रहा है और उसकी रेडियस है आर, तो क्या आंसर होता बताओ, ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आता। ऐसा भी तो होता है ना, आधी रिंग की वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसा थोड़ी है कि एक ही फील्ड के एक ही पूरे रिंग की वजह से बनेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो 4R हो जाता है नीचे। नीचे 4r, यस वेरी गुड, हाफ कर देना है इसी आंसर का। देखो कैसे निकाला जाता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये तो पूरी रिंग का था, इसका आधा, रिंग आधी की तो आंसर भी तो आधा करो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4r इज राइट आंसर। फिर उसके बाद अगर क्वार्टर रिंग है तो बता दो चलो जल्दी, अगर आपके पास सिर्फ क्वार्टर रिंग है ऐसी, उसकी रेडियस है सर r, 8R नीचे 8R हो जाता है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r, अगर अपॉन 8R। नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर लेना इसको। यस सर। ये तो हमने जन, चलो ये तो समझ में आ गया। फिर अगर आर्क हुआ, अब सुनना बहुत ध्यान से, ये टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा, इन सबको छोड़कर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आर्क लेता हूँ छोटा सा, ऐसी कंडीशन है मेरे पास, ये ऐसे, ये रेडियस है आर, इतना आर्क है मान लो फॉर एग्जांपल, और एंगल बना रहा है वो आपका थीटा, इसमें से करंट जा रही है आई, और इसकी वजह से सेंटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड अब निकालनी है।
अब बताओ सोच के जरा। लॉजिक जो है ना वो बहुत ही मतलब वैसे 7th 8th स्टैंडर्ड वाला है यार, बाकी कुछ नहीं है। not I upon क्या कुछ सोच पा रहे हो, क्या करें? चलो सिंपल लॉजिक लगाते हैं। देखो अब आपको दिखने पर ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल था, तो इतना सोचना था सिर्फ। चलिए, अगर पूरी रिंग है, रेडियस कितनी है 2 पाई, सॉरी एंगल कितना है 2 पाई। अगर आपके पास एंगल 2 पाई है मतलब पूरी रिंग है, तो आंसर है आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। किसके लिए निकालना है? अगर एंगल थीटा है तो कितना होगा, आंसर खत्म। बताओ, b इज okay इक्वल टू म्यू नॉट आई not डिवाइड upon बाई 2r 4r इंटू थीटा 4 pi बाई r 2 पाई। ये जो आंसर हो जाएगा म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड upon 4 pi r. बाई r। और यहाँ पर याद रखना जो थीटा है वो ऑलवेज रेडियन में पुट करना है, स्टार मार्क करके लिख देना थीटा इज इन रेडियन, है ना। थीटा डिग्री में मत रखना वरना आंसर गलत हो जाएगा, रेडियन में रखना है। क्योंकि मैंने फॉर्मूला भी देखो रेडियन से बनाया ना 2 पाई से। Yes sir. अगर 360 से बनाया होता तो वहां पर 360 से वो तो मतलब डिग्री में रखते हैं आप वहां पर। क्या आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे? देख लो इस फॉर्मूला को सही है कि नहीं। अगर पूरी रिंग है तो आपका थीटा कितना है 2 पाई है, तो थीटा 2 पाई रख के चेक करो क्या पूरी रिंग का आंसर बनता है। क्या थीटा 2 पाई रखो तो पूरी रिंग हुई। बताओ बी का आंसर आ रहा Pi है upon 2 पर। 2r. Yes sir. ये फुल रिंग है। अगर हाफ रिंग है तो थीटा बताओ पाई कितना हो जाएगा पाई। हाफ रिंग है तो अब पाई रख के बताओ क्या आंसर मैच कर रहा है। पाई से पाई कैंसल, नॉट आई पाई 4r। क्वार्टर रिंग Pi by 4. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंग 90 डिग्री। बताओ बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 म्यू नॉट आई बाई 8r। आंसर आ जाएगा, देख लो मैच कर गया ना। Yes. हाँ. आपको मतलब जो भी दिया एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके देते हैं, इसलिए तो आपको थीटा जो है ना वो रेडियन में कन्वर्ट करके ही रखना है, याद रखना है। ये ऑलवेज रेडियन में ही पुट करना है थीटा को, डिग्री में मत रखनी है यहाँ पर, क्योंकि मैंने रेडियन से ही डेरिवेशन किया है उसका। ठीक है, चलिए अब बढ़िया से क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े, इसमें थोड़ा लॉजिक भी है। असल में बढ़िया क्वेश्चन दिए है इस टॉपिक में, तो देखना एक्स्ट्रा अगर करना है तो आपको। थोड़े बाहर से क्वेश्चन मतलब ये आपके इसमें पूछे जाते हैं, वो सेट जेई नीट में ऐसे उसमें आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और पूछे भी गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ गए। चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल आसान वाला फॉर्मूला से देखते हैं। एक पहले कंसेप्ट भी आपको बता देता हूँ, एक बेसिक देखते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद मैं आपको आगे नहीं जाता हूँ। ऐसी कंडीशन है कोई, है ना, अगर ये समझ लोगे ना तो बाकी के आगे समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ऐसे रिंग है, अब रिंग ऐसे नहीं बनी, एक एक्चुअल में वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरा, और यहाँ पर ऐसे क्वार्टर मतलब हाफ रिंग बना रहा था, और ये सेंटर था उसका, और ये थी रेडियस आर। तो इसकी वजह से अब जा रहा है करंट आई आपका, तो ऐसे घूम के जाएगा आई, और ऐसे घूमकर आपका आई जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो इस रिंग के सेंटर के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए तो देखते जाइए, मैं ये सॉल्व करता हूँ। हाँ, कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा नया है यहाँ पर, रिंग की वजह से तो मिल जाएगा आपको। ये ए बी, फिर बी सी, ये मतलब आर्क बी सी, और सी डी पीरियड लेंथ वायर। ए बी की वजह से क्या इस सेंटर ओ के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या? सोच के बताओ। ये जो ए बी है वो भी तो करंट कैरिंग वायर है ना, छोटा सा, तो उसकी Yes वजह sir. से आएगा क्या, और कितना आएगा? आएगा तो क्या मतलब So mu not I
dl sin theta upon नहीं 4 pi. बस हो गया आंसर रॉन्ग है। और कोई लॉजिक लगा पाएंगे? डीएल क्रॉस आर करके चेक करना है तो कर लो, आंसर मिल जाएगा। ए बी के लिए डीएल क्रॉस आर करके चेक करो, आंसर मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला में बायट सावर्ट लॉ में का आपको याद है डीएल क्रॉस आर आता है एक। अगर इसमें मैं डीएल क्रॉस आर करने जाऊंगा तो बताओ डीएल किधर है? ए बी के लिए राइट साइड है क्या? आर पोजीशन किधर है? वो भी आगे ही है, तो आर वेक्टर भी इधर ही है, डीएल भी इधर है। बताओ एंगल कितना? थीटा दोनों के बीच में 0. 0। 0 degree. कितना? बी कितना? 0। मैग्नेटिक फील्ड डीबी का फॉर्मूला है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो डीएल आर हाँ साइन थीटा हो जाएगा वहां पर। क्या कितना है यहाँ पर? हाँ तो 0 साइन ओके 0 सर. 0, मतलब पूरी मैग्नेटिक फील्ड 0। याद रखना। फिर से बता रहा हूँ, सीडी के लिए बताओ चेक करके मैग्नेटिक फील्ड कितनी सीडी से, अब तो बता पाओगे। डीएल कहाँ पर है सीडी में? यहाँ पर है डीएल। आर वेक्टर कहाँ पर है उसका? पीछे देखना है, तो ये आर वेक्टर इधर। बताओ थीटा कितना है इसमें? 180 डिग्री। यस सर. माइनस मैग्नेटिक फील्ड बताओ फिर से 0, 0. है ना। तो आपको याद कैसे रखना है, ये तो मैंने जस्ट आपको पूरा लॉजिक बता दिया। अगर आपका जो वायर है उसके अलोंग द लाइन अगर आप जा रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये वायर है तो उसके अलोंग द लाइन, ये लाइन पूरी, तो इस पूरी लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, ये छोटे से वायर ए बी की वजह से 0 हो जाएगा। याद रखना, ऐसे चेक कर लिया जाता है ना। तो ये मतलब फिर लॉजिक पे लगाने की जरूरत नहीं है, याद कर लो। अलोंग द लाइन, पूरी लाइन के ऊपर आप देखो, है ना, आगे और पीछे दोनों तरफ बता रहा हूँ, है ना। तो इसकी वजह से अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड पूरी जगह पर बी जो है वो 0 आता है। यहाँ पर भी बी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि थीटा एक में 0 डिग्री होता है और एक में 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका वो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये मुझे समझ में आ गया, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ आर्क बचा हुआ है। तो आर्क की वजह से ही अब मुझे आंसर मिलेगा, दोनों की वजह से तो 0 हुआ। तो बी I ड्यू टू आर्क ये बचेगा। बताओ बी ड्यू टू आर्क कितना? तो फॉर्मूला याद ही है ना, mu naught I upon 4r. 2r r 4r 4r। माय मिस्टेक दस 4r। ओके चलो, Yes. मतलब आपको मतलब समझ में आ गया है पूरा? क्या ये क्लियर है ना अभी इतना? अब एक Yes टिपिकल sir. क्वेश्चन और लेते हैं ना, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन था, तो इससे आपको समझ में आ गया कि वायर की वजह से, मतलब अगर अलोंग द लाइन है तो आपका आंसर 0 ही होगा हमेशा ही। चलिए अब एक और बढ़िया क्वेश्चन ये, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, ऐसी कंडीशन है, इसमें से करंट जा रही है आई। यहाँ पर देखो करंट ऐसे घुसा आई, और यहाँ इसमें घुसकर यहाँ पर आई घुस गया, ये है, ये आई यहाँ गया, और ये पूरा घूमकर आई वापस आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई ऐसे बाहर आ गया। तो आपको इस सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसकी जो रेडियस है वो है आर। क्या बता पाओगे इस वायर की वजह से अब मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या वो सेंटर के ऊपर? दोनों की वजह से होगी, सर्कल और Very लाइन, good, वो yes, लाइन की वजह very से भी। क्योंकि आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है। और कितनी होती है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। याद है ना फॉर्मूला? ये वायर का मान लो मैं इनफाइनाइट वायर मान लेता हूँ, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कल ही डेरिवेशन किया था, म्यू नॉट आई बाई यहाँ पर 2 पाई डी, है ना, sin 90 करके फिर 2 पाई डी लाए थे हम। और डी के बदले यहाँ पर कौन है? आर है। क्या उसकी डायरेक्शन निकाल पाओगे वो सेंटर के ऊपर? बाहर है कि अंदर है? क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर अगर हुआ तो, है ना। डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी कि इनवर्ड आएगी? सोच के बताओ जरा। डीएल की Sir डायरेक्शन में outward. फिंगर्स, वेरी गुड, डीएल की डायरेक्शन में Out. फिंगर्स, आर जो है वो ऊपर है यहाँ पर, तो डीएल क्रॉस आर मतलब डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स कर दो, और फिंगर्स को कर्ल कर दो कौन सी डायरेक्शन में? आर में। तो आपका थंब है वो बाहर आएगा। तो ये मतलब यहाँ पर मैं डी के बदले, है ना, ऐसे लिख दूंगा, बी ड्यू टू वायर म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, और वो भी डायरेक्शन जो है वो डॉट करके सर्कल बाहर। अब बात आती है रिंग की। रिंग की वजह से कौन सी डायरेक्शन आएगी बताओ? आउटवर्ड के इनवर्ड? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, बताओ। एंटी क्लॉकवाइज Outward. घूम रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन, फॉर्मूला
म्यू नॉट आई बाई 2r डॉट करके सर्कल। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है? तो मुझे बी नेट लिखना है, तो बी नेट तो मैं तो जोड़ जोड़ देना। दूंगा सीधा, है ना। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r बाहर, 1 बाई पाई प्लस 1, ये हो गया आंसर खत्म। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे कॉम्पिटिटिव में आते रहते हैं ये, तो देख लेना एक बार। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यहाँ से तो ये वायर है ऐसी, एक वायर है ऐसी, इतना ही पार्ट है, और ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन मतलब वायर नहीं है, ये जो मैंने डार्क बनाया ना वही वायर है आपका सिर्फ, ये मतलब पूरा जो वायर है ना रेड कलर का वो वायर है, ये तो डॉटेड लाइन है। और ये हो गया आपका सेंटर ओ, और उसने बनाया एंगल आपका अल्फा, और आपका जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, एक डायरेक्शन में ऐसे, इधर इधर, और इतने लूप में ऐसे करंट घूम रहा है। और यहाँ पर सब डिस्टेंस दिए गए हैं, नाम भी दिया गया है उसका, पी क्यू आर और एस। यहाँ पर आर है और यहाँ पर एस है, तो पी क्यू आर एस ये भी हो गया। और यहाँ से जो डिस्टेंस है, दूरी, ये आपको दी गई है, ये ऐसे, मतलब पूरी जो दूरी है, मतलब आपके जो रेडियस का काम कर जाएगा ये, तो ये है बी। और ये जो दूरी है पी से ओ की, वो है आपको स्मॉल ए दिया गया है, ये डिस्टेंस हो गया आपका स्मॉल ए। ठीक है, तो आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या पीएस की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? क्या पीएस की वजह से नहीं सर। क्योंकि वो अलोंग द लाइन जो जा रहा है, मतलब हाँ। आपको, क्या आर क्यू की वजह से आएगी? नहीं। 0 आ जाएगी। क्या एस आर और क्यूपी की वजह से आएगी? यस सर। यस सर। दोनों की डायरेक्शन मैटर करती है। अब यहाँ पर देखो, दोनों की हाँ। जो डायरेक्शन है ना वो मैटर इसलिए करती है क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एसआर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसआर, डायरेक्शन बताओ पहले तो, कौन सी डायरेक्शन, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड है, इनवर्ड आएगी दोस्त। क्लॉकवाइज है एसआर, देखो वायर, एसआर हाँ। आर देखो, फिंगर तो थंब अंदर, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्रॉस करके सर्कल। आंसर बताओ, वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, सॉरी ये तो अल्फा एंगल है, ये तो सीधा नहीं है, पूरे रिंग कहाँ है, अल्फा एंगल वाला फॉर्मूला याद करो, कहाँ गया, ये रहा, नॉट। म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये रहा ना फॉर्मूला, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर। तो यहाँ पर थीटा के बदले कौन है, अल्फा, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, म्यू नॉट आई थीटा के बदले मैं रख दूंगा अल्फा, अल्फा 4 पाई पाई आर। आर, आर के बदले क्या है यहाँ पर बी, बी है ना उसका एसआर का। हाँ। उसके बाद सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यूपी, डायरेक्शन बताओ क्यूपी की, इनवर्ड के आउटवर्ड? आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो क्यूपी की डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाओ तो हम आपकी तरफ आ जाएगा बाहर, तो डॉट करके कर दो सर्कल वहां पर। फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 2 पाई ए, 4 पाई ए, 4 पाई। और पाई ए। अब मुझे इसको जोड़ना है, तो अब जोड़ने के लिए अब वेक्टर है, तो वेक्टर को जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा नहीं जुड़ जाएगा ये। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक को प्लस करना पड़ेगा और एक को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो बताओ इसमें आप क्या बता पाओगे कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, एसआर की वजह से कि क्यूपी की वजह से? प्लस माइनस ऐसे लेते हैं, बड़ा होगा वो प्लस लेंगे, छोटा होगा वो माइनस लेंगे। पी क्यू की ज्यादा होगी। क्यूपी की वजह से। पीक्यू की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो कम है ना। हाँ। अगर आप देखो तो डिस्टेंस जो म्यू नॉट आई अल्फा फिर पाई, ये सब तो 4 पाई, ये तो सब कांस्टेंट है, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी रेडियस कम उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो मैं इसको अगर मान लो B1 नाम देता हूँ, अगर इसको मैं B2 देता हूँ, तो मैं आउटवर्ड डायरेक्शन इसको मैं पॉजिटिव लूंगा और इसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो अब बी नेट जो है वो आप ऐसे लिखेंगे, B1 माइनस B2, यहाँ से कांस्टेंट जो है वो बाहर ले लीजिए, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई बाहर, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, है ना। हमने पूरा और सॉल्व करके भी दिया है उसमें, एलसीएम ले लीजिए,
म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ से हो जाएगा बी b माइनस minus a upon ab. ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये है ना, इससे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे जनरली आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इसमें आपको, आपके लिए थोड़ा टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए आपको भी। इसमें अब ऐसा है कि पूरी रिंग नहीं है, कंडीशन ऐसी दी है, थोड़ा मतलब टिपिकल टास्क ड्रॉ करना, आधा सर्कल तो इसमें ड्रॉ होता नहीं है, ऐसा करके है, चलो एक बीच में ड्रॉ करता हूँ। पूरा सर्कल नहीं, इतना ही सर्कल है, ये इतना इतना सर्कल हो गया। उसके बाद एक बार ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे जा रही है, और ये आर्क दूसरा कोई है, ये दूसरा आर्क है। ठीक है, ऐसी मतलब फिगर है, ये है सेंटर आपका ओ, और यहाँ से ये ये पॉइंट है आपका पी, यहाँ पर है एस, ये है क्यू, ये है आर। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको दी गई है R2, और इस छोटे से वाले बाकी जो रिंग है उसकी जो रेडियस है वो है आपकी R1 रेडियस। ठीक है, और इसमें से जा रही है करंट आई, यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे मतलब पूरा सर्कल है वो घूम रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि कैरी द करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई एम्पियर, सॉरी आई के फॉर्म में लाना, आई एम्पियर दिया गया है करंट आपको यहाँ पर, और उसने कहा है कि find the magnetic field at the common center O. What will be the field if the angle alpha is equal to 90 डिग्री? ये एंगल आपको अल्फा दिया है यहाँ पर, ये रेड मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये एंगल है आपका अल्फा, और अल्फा अगर आपके पास 90 डिग्री है तो आपको सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से। चलिए ट्राई कीजिए थोड़ा सा, क्या मैं स्टार्ट करूं? पहले तो मुझे ये इसकी वजह से मिल जाएगा क्या, छोटे से आर की वजह से भी तो मिल जाएगा, है ना। ये क्यू आर, देखो इसका पी क्यू का आंसर 0, ये तो समझ में आ गया, इसका 0, सब का 0. फिर इसका 0, ये क्यू आर का आंसर मिलने वाला है। बताओ एंगल थीटा 90 है तो पाई बाई 2 डाल दूंगा वहां पर, फॉर्मूला तो हमने देखा ही था वहां पर। तो बताओ इसको मैं B1 नाम देता हूँ, है ना, क्यू आर की वजह से। तो ये क्यू आर की वजह से मैं B1 लिखूंगा, और B1 म्यू नॉट आई अपॉन 8r. म्यू नॉट आई, फिर अल्फा, अल्फा मतलब क्या था, पाई बाई 2, यहाँ पर दिया है ना, 8r म्यू नॉट आई थीटा, थीटा के बदले पाई बाई 2, अब क्या था आपका, हाँ 8r. तो पाई आर, ऐसा था ना। हाँ तो 8r हो जाएगा ना सर. हाँ, तो म्यू नॉट आई, अब देखना ध्यान से, वैल्यू जनरलाइज कर देते हैं, म्यू नॉट आई पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया ना, पाई तो उड़ा दो, 8r. पाई तो उड़ा दो, यहाँ से म्यू नॉट आई, उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 8R2। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। B2 बताओ क्या निकालेंगे? सर 360 माइनस अल्फा करेंगे. यस, 360, बाकी कितना बचा, 360 माइनस 90 कितना बचा, 270, 270 हाँ. मतलब 3 पाई बाई 2, यस सर. ये 2 पाई बाई 3, क्या होगा, सर 2 पाई बाय 3. 2 पाई बाई 3, वेरी गुड। चलिए, है ना, तो 2 पाई माइनस अल्फा 3 पाई बाई 2 होता है दोस्त, देख लो। 270 कन्वर्ट करना यार, क्या कर रहे हो, आई बाई 180, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 आएगा, चेक कर लो। ठीक है, तो थीटा जो मैं फॉर्मूला डाल दूं यहाँ पर, म्यू नॉट आई, थीटा के बदले 3 पाई बाई 2 आगे वाले फॉर्मूला में, डिवाइड बाई 4 पाई, और रेडियस कितनी हो गई आपकी R1। ठीक है, पाई से पाई कैंसर, तो ये B2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट आई, मतलब 3 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8R1 ऐसे। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन बता दो जरा, B1 की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, सेम ही जा रहे हैं ना दोनों, इनवर्ट डायरेक्शन आएगी दोनों की, देखो हाँ दोनों एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है सर. क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट डायरेक्शन तो मतलब सीधा जोड़ देना है, तो हाँ. B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। ठीक है, चलिए तो B1 प्लस B2 डाल देते हैं यहाँ पर, चलिए वैल्यू डाल देते हैं B1 प्लस B2। क्या कॉमन आएगा बताओ इसमें से, डायरेक्ट लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई कॉमन, फिर 8 अपन 1 कॉमन, अपन. फिर ये बचेगा 1 बाई, मतलब आई बाई 1 एम्पियर दिया है उसने,
फॉर एग्जाम्पल आई तो निकाल दिया ना, आई तो बार 1 है, 1 आएगा 1 बाई यहाँ R2 सॉरी R2 1 बाई R2 प्लस 3 1 बाई by ओके 3 by R1 हाँ उसके बाद अगर आगे ऑप्शन में देख लेना कि अगर और भी सिंप्लीफाई किया है आप और भी उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये मतलब आपके इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चन हो गए सभी के सभी।